अब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट रूट्स का पढ़ना है, जो पेज नंबर 11 पे यहाँ से लेके यहाँ तक है। पहले स्टेम का पढ़ लिया हुआ है और इसकी डायग्राम ये वाली है बुक पे, तो इसको हम नोट से पढ़ते हैं। तो चलें कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो डाइकोट रूट्स का, वो जिस तरह स्टेम का 3 बेसिक टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होता है, इसी तरह ये जो स्टेम का था उसी तरह रूट्स का भी उन्हीं पे ही है। उन टिश्यूज़ का नाम सेम है लेकिन उनका थोड़ा सा फंक्शन वगैरह और करेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। तो देखते हैं कि एपिडर्मस जो है वो सबसे जो आउटर लेयर होती है रूट्स पे, उसको हम लोग कहते हैं, ये वाली बनी हुई है पिक्चर में शो करवा रहा है कि बाहर वाली जो लेयर आउटर लेयर होती है उसको हम लोग एपिडर्मस कहते हैं। और ये किससे मिलकर बनी होती है? यूनिसेलुलर रूट हेयर से मिलकर बनी होती है, जो कि हमें वाटर की एब्जॉर्प्शन में, पानी ये जज़ब करने में मदद देते हैं। तो यूनिसेलुलर आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर ले, जो सेल या ऑर्गेनिजम्स, वो यूनिसेलुलर, और जो एक ही फंक्शन स्पेसिफिक परफॉर्म करे उसको मल्टी सेलुलर। चलो ये मुश्क और लंबा थोड़ा सा हो जाएगा टॉपिक, अलहदा बहस है। तो सिर्फ यूनिसेलुलर रूट हेयर से मिलकर बनी होती है इस लेयर पे, सॉरी, यूनिसेलुलर रूट हेयर्स होते हैं जो कि वाटर की एब्जॉर्प्शन में मदद देते हैं। इतना ही याद रख लें। रूट हेयर ये जो आपको कांटे से नज़र आ रहे हैं, ये वाली इसकी रूट हेयर्स हैं, बालों की तरह की इसके हेयर्स हैं कह लें। तो रूट के हेयर्स जो हैं उनको रूट हेयर्स कहते हैं, जो कि हमें वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद देते हैं। डाइकोट की रूट्स के ऊपर जो है वो क्यूटिकल नहीं होती। कुछ स्टेम्स के ऊपर हमने पढ़ा था कि एक वैक्सी लेयर मौजूद होती है, जिसको हम लोग क्यूटिकल कहते हैं, जो कि वाटर के लॉस से बचाती है, इवेपोरेशन से बचाती है। इसी तरह इनके अंदर स्टोमेटा नहीं होता। बाद जो ऊपर स्टेम है उसके जो आगे पत्ते होते हैं, लीव्स वगैरह, उनके अंदर स्टोमेटा मौजूद होता है फॉर द एयर के आने जाने के लिए, या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आने जाने के लिए। उसके बाद कॉर्टेक्स है हमारे पास। कॉर्टेक्स दरमियान वाली लेयर को कहते हैं। तो ये हमारे पास कॉर्टेक्स है। तो ये मुख्तलिफ ये सेल से बन मिलकर बनी होती है। तो बुक पर अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को एक ये नज़र आ रहे होंगे, गोल गोल से सेल्स नज़र आ रहे होंगे इस जगह पे। तो उनको हम लोग राउंडेड सेल्स जो है, थिन थिन है, यानी कि बारीकी है, एक किस्म की दीवार है जो कि गोल गोल सेल से मिलकर बनी हुई है, जिनके दरमियान जो सेल्स हैं इंटरसेलुलर न्यूमरियस इंटरसेलुलर, ज़्यादा सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस, यानी कि ज़्यादा सारी खाली जगह थोड़ी थोड़ी इनके दरमियान में होती है सेल्स के, जहाँ पे इंटरसेलुलर मतलब सेल आपस में जुड़े हो ना, तो उनके दरमियान में थोड़ी थोड़ी सी स्पेस होती है। और उस स्पेस का फ़ायदा क्या होता है? वो हमें हेल्प करती है फूड और वाटर के गुजरने के लिए, जाइलम और फ्लोएम के ज़रिए। आगे वस्कुलर बंडल्स है, जो एंड वाली लेयर होती है उसको हम लोग वस्कुलर बंडल कहते हैं, जो कि कोर्टेक्स के नीचे होती है। तो वस्कुलर बंडल्स असल में जाइलम एंड फ्लोएम ही होते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम मिलकर बनाते हैं वस्कुलर बंडल्स, वेसल यानी कि जो कि हमें फूड और वाटर की गुजरने के लिए मदद देते हैं। तो जाइलम एंड फ्लोएम मिलकर एक स्ट्रॉन्ग सेंटर में रॉड टाइप सा बना देते हैं रूट्स के, जो कि एंकर करने में उसको मदद करती है मजबूती से। ये हमने पहले भी पढ़ा था शूट सिस्टम और रूट सिस्टम में, कि ये जो रूट सिस्टम है ये एंकरिंग के लिए हमें काम करता है, एंकरिंग करता है। तो इसी तरह जो डाइकोट रूट्स का जो फंक्शन है, वस्कुलर बंडल्स जो इसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम होती हैं, ये मिलकर एक सेंटर में गोल सा रॉड होता है, ये डंडा जो होता है लोहे का, उस तरह का एक सख्त सा एक दरमियान में लेयर बन जाती है, रॉड टाइप सा बन जाता है, जो कि प्लांट को एंकरिंग करने में, खड़े होने में मजबूती देता है, एक जगह पर गिरने से बचाता है। तो ये वस्कुलर बंडल्स का काम था। उसके अलावा वो फूड और वाटर वाला भी काम है, जो इससे कि हमने पीछे पढ़ लिया है कि ये ट्रांसपोर्ट करती हैं फूड और वाटर को, जाइलम वाटर को और फ्लोएम फूड को। तो ये था हमारा टॉपिक। अगर तो ये लॉन्ग में आए तो ये सारा ही लिखना है, एपिडर्मस को और कॉर्टेक्स वस्कुलर बंडल्स को एक्सप्लेन करके। उसके अलावा अगर शॉर्ट में एपिडर्मस पूछ सकता है या एमसीक्यूज में कुछ पूछ सकता है, तो फिर ये वाली 4 पॉइंट्स, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम लेबल या किसी तरह भी आ सकती है। उसके अलावा कॉर्टेक्स के 2 पॉइंट्स और वस्कुलर बंडल के ये वाले पॉइंट्स, अगर शॉर्ट में है तो दो दो या एक एक, और अगर लॉन्ग में है तो सारा डिटेल ही लिखना है।